किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वर्ल्ड कप के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा टारगेट 200 का इंडिया की टीम के सामने एक छोटा सा टारगेट लग रहा था, ऑस्ट्रेलिया की फायरी बॉलिंग ने एक ऐसा अटैक किया कि इंडिया का टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया। सिर्फ 2 रन्स के ऊपर 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। हम क्यों कह रहे हैं कि किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान? इसका रीज़न ये है कि आज किस्मत मेहरबान हुई इंडिया पर और किस्मत मेहरबान हुई विराट कोहली पर। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास एक चांस था कि विराट कोहली की विकेट निकाल लेते तो 90% मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में आ जाता। जबकि दूसरी तरफ विराट कोहली अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को पिच के ऊपर सेट करने की कोशिश कर रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे विकेट के ऊपर, और लगातार ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स अच्छी गेंदबाजी करा रहे थे। नहीं, विराट कोहली हैजलवुड के बाउंसर को पुल करने के चक्कर में कैच दे बैठते हैं और एक आसान सा कैच मिचेल मार्श के हाथों से निकल गया और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की तमाम जो स्ट्रगल थी वो ज़ाया हो गई। विराट कोहली जो दुनिया के सबसे बड़े चेज़र माने जाते हैं, उनको एक नई ज़िंदगी मिल गई। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस नहीं आने दिया। भारत ने रोहित के साथ ऐसी पार्टनरशिप की जो इंडिया को जीत की तरफ ले गई। ऑस्ट्रेलिया 200 पर ही क्यों आउट हुई? अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 200 पर इसलिए आउट हुई क्योंकि ये चिपॉक स्टेडियम, जो चेन्नई का चिपॉक स्टेडियम है, ये स्पिन ट्रैक की वजह से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का मैच इंडिया के साथ जानबूझ के यहाँ रखा गया ताकि इंडिया को फ़ायदा हो सके। यहाँ वेन्यूज़ हमेशा आईसीसी डिसाइड करता है। वर्ल्ड कप के जितने भी वेन्यूज़ होते हैं वो आईसीसी डिसाइड करता है, जबकि यहाँ इंडिया डिसाइड कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टीम खुद अपने लिए पिचेस भी बनवाए और अपने लिए वेन्यूज़ भी डिसाइड करे? क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो यहाँ आईसीसी ही रूल करती है और यहाँ आईसीसी ही वेन्यू डिसाइड करती है और यहाँ आईसीसी ही पिच बनाती है। तो यहाँ ऐसा कैसे हो रहा है कि इंडिया अपनी मर्जी से ये चीज़ें कर रहा है? इंडिया इस तरह की प्री प्लानिंग कैसे कर सकता है? कैसे किसी टीम के अगेंस्ट पिच बना सकता है? कैसे किसी टीम के अगेंस्ट अपने वेन्यूज़ डिसाइड कर सकता है? उनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन अटैक नहीं है, उनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया स्पिन के ऊपर स्ट्रगल करती है, तो वो कैसे चिपॉक स्टेडियम डिसाइड कर सकते हैं? ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इंडिया हमेशा ही इस तरह की प्री प्लानिंग करता आया है और पोल रेगिंग करता आया है। इंडिया ने इसलिए ये डिसाइड किया था कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये ग्राउंड रखा जाए ताकि ऑस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट किया जा सके और ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग अटैक के ऊपर फ़ायदा उठाया जा सके। हालांकि ये ड्राज में होना चाहिए था, आईसीसी के रूल्स के मुताबिक ये ड्राज में होना चाहिए था, वेन्यूज़ भी ड्राज में होने चाहिए थे, जबकि ये इंडिया की मर्ज़ी से रखे गए हैं। अगर आप इंडिया के फिक्सचर उठा के देखें इस वर्ल्ड कप के, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इंडिया ने हर टीम की वीकनेस के हिसाब से अपने वेन्यूज़ डिसाइड किए हैं। इंडिया ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच भी चिपॉक स्टेडियम में इसीलिए रखा है ताकि अफ़गानिस्तान को एडवांटेज हो सके और पाकिस्तान को डिसएडवांटेज, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, तो चिपॉक स्टेडियम में पाकिस्तान को वो डेंजर जोन में लेके जा सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान के फिक्सचर उठा के देखें तो पाकिस्तान के जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेज़ हैं वो पाकिस्तान की वीकनेस को देख के वेन्यूज़ डिसाइड किए गए हैं कि जिस तरह की पाकिस्तान की वीकनेस होगी उस तरह के वेन्यूज़ डिसाइड किए जाएंगे कि किसी तरह पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर किया जा सके और पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल तक ना पहुंच सके। आज ऑस्ट्रेलिया के साथ ये स्टेडियम इसलिए यूज़ किया गया, चेन्नई का ये स्टेडियम चिपॉक स्टेडियम इसलिए यूज़ किया गया कि इंडिया को पता था कि अगर कोई और वेन्यू रखा गया तो वो फाटा विकेट होगी और ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर 350 से 400 रन कर सकता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया कर जाता और इंडिया हार जाता, और इंडिया के हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा होने वाले थे क्योंकि इंडिया के पास जो बैटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 350 से 400 कर सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी इस तरह के बॉलर्स हैं जो इसको डिफेंड कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये वेन्यू रखा गया ताकि ऑस्ट्रेलिया को वीक किया जा सके और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्पिन अटैक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सके और वो अपने मकसद में कामयाब रहे। इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है और तमाम चीटिंग कर रहा है जो कि चीटिंग हो सकती है उनसे। जितनी भी चीटिंग हो सकती है इंडिया उसको करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। अगर ये वर्ल्ड कप एबिलिटीज़ पर जीता जाए तो कितना अच्छा होता। सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया इसीलिए कर रहा है कि अपने मुल्क में वर्ल्ड कप जीता जाए, किसी ना किसी तरह वर्ल्ड कप जीता जाए, और तमाम टीम्स की वीकनेस के हिसाब से उनके वेन्यूज़ डिसाइड किए हैं और तमाम टीम की वीकनेस के हिसाब से अपने फिक्सचर डिसाइड किए हुए हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है तो तमाम टीमें न्यूट्रल्स होकर खेलती हैं और तमाम टीम्स को यह हक हासिल है कि न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाया जाए और ड्राज के लिए वेन्यूज़ डिसाइड किए जाएँ, ड्राज के ऊपर हर चीज़ डिसाइड की जाए, जबकि यहाँ प्री प्लानिंग और प्री पोल रिगिंग हो रही है। यहाँ बिल्कुल सरासर ज़्यादती हो रही है दूसरी टीम के साथ। ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी टीमों को घर भेज दिया जाए और इंडिया को वर्ल्ड कप उठा के दे दिया जाए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेट जीतनी है तो बिल्कुल अपनी क्वालिटीज़ पर जीती जाए। ये ऐसा बिल्कुल गलत तासुर जा रहा है दूसरी भी टीम्स के ऊपर और दूसरी भी टीम, सबको पता चल रहा है कि इंडिया इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया क्या कर चुका है और क्या आगे करने वाला है। तमाम और तमाम सारी प्री प्लानिंग हुई हुई है, तमाम की तमाम। बस अब देखना ये है कि कैसे ये अब तक वर्ल्ड कप तक सेमीफाइनल में जाएंगे। यहाँ सरासर क्रिकेट को चीट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। अगर जीतना है तो अपनी क्वालिटीज़ पर जीत कर दिखाओ। तमाम टीम्स जीतने आई हैं, यहाँ तमाम टीम्स अपना परफॉर्मेंस देने आई हैं।
यहाँ किसी एक टीम को क्यों फेवर किया जा रहा है सिर्फ उसको जिताने के लिए, क्योंकि उसकी कंट्री है तो उसको जिताया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ प्री प्लानिंग का नतीजा है। तमाम टीम्स क्रिकेट खेलती हैं और तमाम टीम क्रिकेट को लाइक करती हैं और यहाँ परफॉर्म करने आए हैं। क्रिकेट पूरे वर्ल्ड की है, क्रिकेट किसी एक टीम की या एक बोर्ड की नहीं है। इसलिए तमाम टीम्स को सपोर्ट करना चाहिए और न्यूट्रल वेन्यूज़ पर खेलना चाहिए। प्री प्लानिंग करके, प्री पोल रेगिंग करके इस तरह नहीं जीता जाता। हमेशा अपनी क्वालिटीज़ पर जीतना चाहिए।